हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण शुरू होने ही वाला है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सबसे पहला भारत में लगने वाला है 2024 के साल में। तो इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम इसमें मैं खाना चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले खा सकती हूँ या नहीं, या फिर बाकी के जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं जैसे कि मैं खाना पका सकती हूँ या नहीं, वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ या नहीं, आराम करना चाहिए या नहीं। तो मैं सारे ही डाउट आपके क्लियर कर देती हूँ। चंद्र ग्रहण शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, यानी 10:23 पे शुरू हो जाएगा सुबह में और 3:03 तक दोपहर तक ये चलने वाला है। तो सबसे पहली बात कि आंशिक चंद्र ग्रहण है, जो कि हम अपने नग्न आंखों से भारत में, इंडिया में नहीं देख पाएंगे। इंडिया से बाहर के लोगों को ये दिखाई देगा जहाँ पे अंधेरा होता है, रात होती है। इसके अलावा अब चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले खाना खा सकते हैं नहीं, तो कुछ मैं मिथ और कुछ फैक्ट आपको समझाती हूँ, जिससे काफ़ी क्लियरली आपको गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। जो बच्चा होता है वो गर्भ के अंदर होता है और गर्भ के अंदर बहुत सारे लेयरों के अंदर सुरक्षित होता है। लेकिन जो धारणाएं पुराने ज़माने से बनी हुई आ रही हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती महिला को कुछ खाना चाहिए या नहीं, या पकाना चाहिए या नहीं, तो जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं, जो भी नियम होते हैं, वो आपको जब भी ग्रहण लगता है उसके बाद फॉलो करने की ज़रूरत होती है। अगर ग्रहण अभी नहीं लगा है, जैसे कि अभी मॉर्निंग का टाइम है जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, यानी कि इस समय मैंने जो वीडियो डाली है ये ग्रहण शुरू होने से पहले डाली है, तो इस समय आप खाना भी खा सकती हैं, आप नहा भी सकती हैं, आप वॉशरूम भी जा सकती हैं, इवन जो काम आप करना चाहती हैं वो कर सकती हैं नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको मैं ये भी स्पष्ट रूप से समझा देती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान जितने भी नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला नियम होता है कि आपको कुछ खाना पकाना नहीं है, या फिर धारदार हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे चाकू छुरी हो गई, या फिर आपको कोई भी सिलाई कटाई बुनाई कढ़ाई नहीं करना है। होता ये है कि जब ग्रहण लगता है, तो जैसे चंद्र ग्रहण है तो वो तो रात में लगेगा, मान लीजिए कि हम इंडिया में देख पाते तो, और सूर्य ग्रहण दिन के समय लगता है। तो जब ग्रहण लगता है उस समय उजाला बहुत कम हो जाता है, और जिसकी वजह से पुराने ज़माने में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, काफ़ी सारे काम घर के बाहर जाकर करने पड़ते थे, जैसे पानी घर से बाहर से लेकर के आना है खाना बनाने के लिए, या फिर जो भी चीज़ें आपकी सब्जी वगैरह काटनी है तो बाहर जा कर के करनी है। और इससे बचाने के लिए गर्भवती महिला को ये सारे नियम बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके अंतर्गत उन्हें खाना बनाने के लिए मना किया जाता था, उन्हें कुछ खाने के लिए भी मना किया जाता था, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता था और मिट्टी के घर होते थे तो सांप बिच्छू ये सब निकलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता था, और वो खाने वगैरह में ना आके बैठ जाए तो गर्भवती महिला को इससे नुकसान पहुंच सकता था। गर्भवती महिला को सुरक्षित रखने के लिए ही ये सारे नियम बनाए गए थे। गर्भ में बच्चा तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चा कैसे फिर सुरक्षित रहेगा। तो प्रेग्नेंट महिला को बेसिकली सेफ रखने के लिए सारे नियम बनाए गए थे। इसके अलावा शौच जाना, तो देखिए शौच जाना भी इसी से कनेक्टेड है। शौचालय पहले बाहर हुआ करते थे घर से, तो घर के बाहर के शौचालय को जब आप यूज़ करेंगी, आप कच्चे रास्ते से निकलेंगी तो ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से शौच जाने के लिए भी प्रेग्नेंट महिला को मना किया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में ऐसा नहीं है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में किचन भी अंदर होता है, वॉशरूम भी अंदर होता है, तो किचन अंदर है तो भले ही आप कुछ बनाइए मत, कुछ चाकू छुरी का प्रयोग मत करिए, लेकिन किचन में जा सकती आ सकती है, उसके लिए मनाही नहीं है। आपको कुछ खाना है तो अपने मन की संतुष्टि के लिए उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। अगर खाना पहले ही बना लिया है ना, तो तुलसी के पत्ते उसमें मिक्स कर लीजिए ताकि वो दूषित ना हो। तुलसी एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, तो वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी भी चीज़ को। तो आप खाने में सभी में तुलसी के पत्ते रख लीजिए, उसके बाद खाना एंजॉय करिए आप ग्रहण काल में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वॉशरूम भी यूज़ कर सकती हैं, घर के अंदर ही वॉशरूम है, आप बिल्कुल वॉशरूम जा सकती हैं। अगर आपको डर लगता है तो किसी को साथ में रखिए जो कि गेट तक आपके साथ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आराम कर सकती हैं या नहीं, सो सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप सो सकती हैं, आप आराम भी कर सकती हैं। अगर आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, तो इसके लिए भी ट्रेडिशनली ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप एक सूखा नारियल जो कि बिल्कुल गोल होता है वो अपने पास रख लीजिए, और बाद में ग्रहण खत्म होने के बाद
उसको दान कर दीजिए या मंदिर में आप जा करके छोड़ दीजिए। आपको इससे नुकसान नहीं होगा, गर्भस्थ शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मन की शांति मिलेगी और सारे ही आपके भ्रम भी दूर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल रेस्ट कर सकती हैं, आराम कर सकती हैं, आप सो भी सकती हैं। अपने आप से आप संतुष्ट रहिए, पहले तो पॉजिटिव रहिए, तभी आप खुश रहेंगे तो बेबी भी खुश रहेगा। और ये सारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग, वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि ये बहुत हजार वर्षों सालों पहले से बनाई गई प्रथा है। और इसके बिहाफ में गांव की लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना मुश्किल होती है। तो महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा जल्दी से नहीं मिलती थी, तो इस वजह से उनको घर में रहने के लिए बोला जाता था। ग्रहण खत्म होने के बाद नहाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए सारी प्रथा बनाई गई थी। ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, खाना वगैरह खाना नहीं है क्योंकि वो दूषित हो जाता है, इस वजह से बताया जाता था। अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, आप काफ़ी अच्छे से मैच्योर हो चुकी हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको स्पेशली ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें पका रही हैं वो पहले पका लीजिए ग्रहण के पहले। उस समय ग्रहण के दौरान खाना है तो तुलसी का पत्ता डाल के रखिए। इसके अलावा स्नान ग्रहण के पहले भी कर सकती हैं, ग्रहण के बाद भी कर सकती है, दोनों ही बहुत अच्छा होता है। दान पुण्य आपके क्षमता के हिसाब से करिए, ये दूसरों की मदद करने में आपको संतुष्टि भी मिलेगी, उनका भी भला होगा और उनके भलाई से आपको जो है पुण्य भी मिलेगा। तो ये सारी ही चीज़ें आप करिए, मन में शांति रखिए, कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी महिलाएं चिंतित हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद मैंने दे दिए हैं। साथ ही चंद्र ग्रहण पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दी थी, आपको वो सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, तो उन्हें भी देखिए और उनको भी आप देख करके सीख सकते हैं कुछ ना कुछ कि ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। और साइंटिफिकली मैं बताऊं तो कोई भी ऐसा प्रूवन तरीका नहीं आया है अभी तक कि ये सारी जो प्रथाएं होती हैं ये बिल्कुल आपको फॉलो करनी ही है, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है या फिर हमारी जो ग्रंथें होती हैं धार्मिक, उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला, कोई भी बच्चा या फिर कोई बूढ़ा बीमार, इन सभी लोगों को किसी भी नियम को मानने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें पहले अपना हेल्थ देखना है, उसके बाद ही कोई नियम को फॉलो करना है। पहले इंसान होना चाहिए, फिर बाद में नियम आएगा। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि प्रेग्नेंट महिला किस तरह से प्रॉब्लम झेलती है, उसकी बॉडी कैसी है, उसको बेड रेस्ट बोला गया है, उसका रिस्की प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर ने जो बताया उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। टाइम पे मेडिसिन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें लापरवाही बिल्कुल बरतनी नहीं है। पीने वाले पानी में भी तुलसी का पत्ता मिक्स कर लीजिए ताकि उसके लिए भी आपके मन में संतुष्टि रहे, कोई भी परेशानी महसूस ना हो आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। अगर एक दो क्वेश्चंस छूट भी गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पिक कर दीजिए, मैं उसके आंसर दे दूंगी या शॉर्ट्स बना करके आपको मैं बता दूंगी कि क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।